बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों और बुजुर्गों। हम इस इस्लामी मालूमाती और तालीमी वीडियो में जिक्र की मुख्तलिफ इकसाम के बारे में, इस्लाम में इन पर अमल करने के तरीका और ईमान में इनकी अहमियत के बारे में बयान कर रहे हैं। याद और अक्कासी की मुख्तलिफ शक्लों के बारे में जानते हैं जो मुसलमानों की रूहानी जिंदगी में मरकजी किरदार अदा करती हैं। तो दोस्तों, समझने के लिए हमें सूरह अल बकरा की आयत नंबर 152 और इसका तर्जमा और तफसीर पढ़ते हैं। अल्लाह ने फरमाया, तो तू मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा, और मेरा शुक्र अदा करो और मैं मेरी नाशुक्री ना करो। कायनात की सबसे बड़ी नेमत हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करने के बाद अब जिक्र अल्लाही और नेमत अल्लाही पर शुक्र करने का फरमाया जा रहा है। जिक्र तीन तरह का होता है, ज़बानी, नंबर 1 ज़बानी, नंबर 2 कल्बी और नंबर 3 अज़ा। बदन के साथ जाती जिक्र में तस्बीह और तक़द्दुस, हम्द और सना, तौबा और इस्तिग़फ़ार, खुतबा, दुआ और नेकी की दावत वगैरह शामिल है। कल्बी जिक्र में अल्लाह ताला की नेमतों को याद करना, इसकी अज़मतों को बयानी और इसकी अज़ीम कुदरत की दलाइल में गौर करना दाखिल है। नीज़ उलमा का शरई मसाइल में गौर करना भी इसी में दाखिल है। अज़ा बदन के जिक्र से मुराद यह है कि अपने अज़ा से अल्लाह की नाफरमानी ना की, बल्कि अज़ा को अताअत इलाही के कामों में इस्तेमाल किया। बक्सरियत हदीस में अल्लाह ताला का जिक्र करने के वज़ाइल बयान किए गए। इनमें से 10 हदीस का खुलासा दर्ज झैल है। नंबर 1, अल्लाह का जिक्र ईमान कामिल की निशानी है। नंबर 2, जिक्र अल्लाह दुनिया और आखिरत की हर बुराई पाने का जरिया है। नंबर 2, 3, जिक्र अल्लाही अज़ाब इलाही से निजात दिलाने वाला है। नंबर 4, जिक्र करने वाला क़यामत के दिन बुलंद दर्जे में होंगे। नंबर 5, जिक्र के हल्के जन्नत की क्यारियां हैं। नंबर 6, जिक्र करने वालों को फरिश्ते घेर लेते हैं और रहमत ढांप लेती है। नंबर 7, शबे कदर में अल्लाह का जिक्र करने वाले को हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम दुआएं देते हैं। नंबर 8, जिक्र करने वालों की सोबत में बैठने वाला भी महरूम नहीं रहता। नंबर 9, अल्लाह का जिक्र करने से शैतान दिल से हट जाता है। नंबर 10, अल्लाह के जिक्र से दिल की सफाई होती है। अल्लाह ताला अताअत से याद करने वालों को अपनी मग़फ़िरत के साथ, शुक्र के साथ याद करने वालों को अपनी नेमत के साथ, मोहब्बत के साथ याद करने वालों को अपने कुर्ब के साथ याद फरमाता है। बुखारी शरीफ में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला से रवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाता है, मैं अपने बंदे के गुमान के नज़दीक होता हूँ जो मुझसे रखे, और जब वो मेरा जिक्र करता है तो मैं इसके साथ होता हूँ। अगर बंदा मुझे अपने दिल में याद करता है तो मैं भी इसे अकेला ही याद करता हूँ। अगर वो मुझे मजमा में याद करता है तो मैं इसे बेहतर मजमा में याद करता हूँ। अगर वो बालशत पर मेरे करीब होता है तो मैं 10 बार इसके करीब हो जाता हूँ, और अगर वो 10 बार मेरे करीब होता है तो मैं दोनों हाथों के फलाव के बराबर इससे करीब हो जाता हूँ, और अगर वो चलकर मेरी तरफ आता है तो मैं दौड़कर इसकी तरफ जाता हूँ। यानी जैसे अल्लाह की शान है, या मुराद ये है कि अल्लाह की रहमत इसकी तरफ ज्यादा तेजी से मुतवज्जह होती है। तो दोस्तों, जब कुफर का लफ्ज शुक्र के मुकाबले में आए तो इसका मैनी नाशुक्री, और जब इस्लाम या ईमान के मुकाबले हो तो इसका मैनी है बेईमानी होता है। जहां आयत में कुफर से मुराद नाशुक्री है। शुक्र का मतलब है कि किसी के एहसान और नेमत की वजह से ज़बान, दिल, अज़ा के साथ इसकी तज़ीम की जाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या अल्लाह, मैं तेरा शुक्र कैसे अदा करूं कि मेरा शुक्र करना भी तो तेरी एक नेमत है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जब तूने ये जान लिया कि हर नेमत मेरी तरफ से है और इस पर राजी रहा तो ये शुक्र अदा करता है। तो दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ कि हमें कुरान, तफसीर और हदीस पढ़ने और उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।